ये बात सही है कि संजय सरावगी के पुत्र को राजनीति में नहीं देखा गया। 3 विधायक के पुत्र जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव में मदद कर रहे हैं अपने पिता को, ये बात क्लियर हो चुकी है। और ये बात हम कह रहे हैं संजय सरावगी के हवाले से कि उनके पुत्र न राजनीति में आएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति में बहुत सी बातें सूत्रों के हवाले से मालूम होती है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर उनके ही साथ रहने वाले लोग अलग अलग तरह के क्यास के माध्यम से अपने नेता का बयान, नेता की बातें जनता तक पहुंचाते हैं। हम बता दें, हमने एक खबर चलाई थी, दरभंगा के 4 विधायक पुत्र लड़ सकते हैं चुनाव। देखिए, इसकी व्यापक चर्चा हुई पूरे दरभंगा में, बहुत सी बातों को माना भी गया। हम बता दें, बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके पुत्र चुनाव तैयारी में हैं, चुनाव की तैयारी के लड़ रहे हैं। एक एमएलसी भी हैं, उनके भी पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर मदन मोहन झा जो कांग्रेस के हैं, वो भी संभावित प्रत्याशी हैं बेनीपुर विधानसभा से, तो वो भी तैयारी संभवतः कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के हमने खबर बनाई थी। लेकिन नगर विधायक मंत्री संजय सरावगी से जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने साफ शब्दों में इनकार किया कि उनके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, संजय सरावगी के 2 पुत्र हैं, भानु और रचित। तो ये दोनों को राजनीति में नहीं देखा गया, ये बात सही है। ये बात संजय सरावगी ने हमसे मिलने पर पर्सनली जनता के बीच में, लोगों के बीच में उन्होंने हमें कहा कि मनोज जी, ऐसी कोई सूचना अगर कोई दिया है तो गलत है, आप हमें बताइए किसने आपको कहा। हम अपने पुत्र को कभी भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं लाए हैं। क्या आपने राजनीति के क्षेत्र में कहीं उनको घूमते हुए हमारे साथ कहीं राजनीति में देखा है? ये बात सही है कि संजय सरावगी के पुत्र को राजनीति में नहीं देखा गया। वो मखाना उद्योग से जुड़े हुए व्यवसाय में लगते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए काम करते हैं, उसमें संजय सरावगी से जो मदद होती है, संजय सरावगी के संपर्क में रहते हैं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उन्हें नहीं देखा जाता। कभी कभी इस बात को कुछ उनके ही लोग ने सवाल उठाया था, इस पर हमने रखा। देखिए, कभी कभी कोई बातें अगर भ्रम उत्पन्न करती है या उसको लेकर के संशय की स्थिति होती है, तो उसे पूरा करने के लिए बिहार मिथिला न्यूज और हमारा काम होता है कि कैसे नेता और मंत्री के पेट से सच्चाई उगला जाए। और हमने यही एक दांव खेला। 3 विधायक के पुत्र जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव में मदद कर रहे हैं अपने पिता को, तो उनको कहा जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए मंत्री मदन सहनी, ललित यादव, और हमने बताया कि मिश्रीलाल यादव, ये 3 हैं। उनके अलावा जिन्होंने खंडन नहीं किया, सभी जानते हैं ये तीनों के पुत्र चुनाव मैदान में मदद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन संजय सरावगी की पेट से बात निकालकर, और वहां पर जब उन्होंने हमें इस बात की सूचना दी, उस समय दर्जनों लोग थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पुत्र को चुनाव से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके दोनों पुत्र में से कोई भी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि संजय सरावगी जानते हैं राजनीति में किस तरह लड़ाई लड़नी पड़ती है। संजय सरावगी को हमने 2005 से देखा था, जब 2004 में, हमें याद है, उस समय ना इतने यूट्यूब थे, ना टीवी चैनल्स थे। तो संजय सरावगी को उस समय हर एक पॉइंट पर हम उस समय उनके बयान लेते थे। उस समय इतने नेता भी नहीं थे। संजय सरावगी हमारे कार्यालय में भी आते थे, इंटरव्यू देते थे। जब हम चुनावी कव्वाली चलाते थे, उस समय भी संजय सरावगी को स्टूडियो में बुलाकर उनके सामने कव्वाली चलती थी। संजय सरावगी को उस समय हमने प्रारंभ से हाईलाइट किया। हम जानते थे उस समय संजय सरावगी सही तरीके से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे सुशील मोदी के संपर्क में आए। ये चीज हमने अपनी आंखों से देखा। पहली बार जब दरभंगा में सुशील मोदी को हमने देखा अपने राजनीति के समीकरण के दौरान, उस समय संजय सरावगी उनके साथ आवभगत में थे। उसके बाद ही जान पहचान और संजय सरावगी अचानक हाईलाइट हो गए, क्योंकि सुशील मोदी जब जब दरभंगा आए, जहां जहां कार्यक्रम में गए, संजय सरावगी उनके साथ थे। और यही वजह रहा कि संजय सरावगी को न सिर्फ टिकट मिला, बल्कि संजय सरावगी अपनी राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत कर लिए, जो आज तक है। और संजय सरावगी के आगे कहा जाता है कि आने वाले समय में उन्हें और भी आगे मजबूत किया जा सकता है पार्टी के द्वारा। और समझिए, अंतिम समय में, यानी कि 5-6 महीना जब बचे हैं, तब संजय सरावगी को मंत्री बनाने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है।
संजय सरावगी को जो विभाग दिया गया वो काफी चुनौती भरा है। संजय सरावगी इस विभाग के तमाम खामियों को निकालकर उसे दूर कर सकते हैं और इसमें 10 से 15% या 20% जो जनता जमीन सर्वे से नाराज है उसे खुश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कई सीईओ को, कई कर्मचारी तक को बर्खास्त कर दिया। तो ये जो जमीन सर्वे का मामला, इसे लेकर के संजय सरावगी को चुनाव से पहले मंत्री बना दिया गया ताकि संजय सरावगी दूर कर सके, और संजय सरावगी इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। आने वाले समय में संजय सरावगी को किसी और भी ऊंचा पद मिल सकता है अगर वो इस बात पूरी तरह सक्सेस रहे। और संजय सरावगी अभी चुनाव में बिजी हैं। हम बता दें, ये बात क्लियर हो चुकी है और ये बात हम कह रहे हैं संजय सरावगी के हवाले से कि उनके पुत्र न राजनीति में आएंगे, न चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपने पिता को मदद अवश्य कर सकते हैं, जो हर पुत्र का काम होता है कि अपने पिता को मदद करना। तो बिहार मित्र न्यूज पर इस खबर का पटाक्षेप, क्योंकि हमने संजय सरावगी से ये बात उगलवाही ली कि आखिर उनके पुत्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि उनके जो कुछ लोग हैं जो इस बात को हवा देने में लगे थे कि हां संजय सरावगी अपने पुत्र को इस बार चुनाव लड़ा सकते हैं, उनकी हवा निकल गई है। अब उनकी बातें झूठी साबित होगी, क्योंकि दर्जनों लोगों के बीच में संजय सरावगी ने एक्सेप्ट किया है और हमें बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, उनके पुत्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बात को किया जा सकता है खत्म, क्योंकि अब 3 और विधायक पुत्र की बात करेंगे जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट